Morning student, today is your SS subjects. Let's continue our chapter 11 landforms. Open your textbook. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ये चैप्टर 11 कर रहे थे लैंडफॉर्म्स. ये मैंने फर्स्ट पेज मैंने आपको समझा दिया था. माउंटेन्स के बारे में बताता है, किस टाइप के माउंटेन्स होते हैं उसके बारे में बता दिया है, राइट. ठीक है, सब माउंटेन्स के. फिर हमने प्लेट्यूज के बारे में भी लास्ट सेशन में बताया था, उसके क्लासिफिकेशन, काइंड्स ऑफ प्लेट्यूज, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट. यहाँ तक हमने पढ़ चुके थे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज. नाउ अब आएंगे हम प्लेन्स. तो हम यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे प्लेन्स के. ठीक है. नाउ लेवल लैंड और फ्लैट लैंड एट द हाइट ऑफ लेस देन 180 डिग्री अबाउट द सी लेवल इज नोन एज प्लेन. आपके सबसे पहले क्या देखा ना, माउंटेन्स की जो हाइट थी, ये सी लेवल है. माउंटेन्स की जो हाइट थी वो कितनी थी, 900 मीटर्स तक की माउंटेन्स में. ठीक है. और प्लेट्यूज की कितनी हाइट होती है, अबाउट 120 मीटर्स. और वहाँ तक की जो सी लेवल से होती है तो वो डेट इज़ कॉल्ड प्लेट्यू. लेकिन लेवल लैंड और फ्लैट, ये प्लेन से क्या फ्लैट लैंड होती है और उसकी लैंड कितनी होती है, हाइट ऑफ लेस देन 180 मीटर. प्लेट्यू से भी लेस देन 180 मीटर्स जो होती है अब अबाउट द सी लेवल से, देन इट इज़ नोन एज प्लेन्स, राइट. Most of the plains in the world are formed by the alluvial soil deposited by the rivers. Most of जो ज़्यादातर जो plains वर्ल्ड में है वो किससे बनती है, एल्यूवियल सॉइल. जो फर्टाइल सॉइल होती है एल्यूवियल सॉइल, जो रिवर से, माउंटेन से जो आती है, तो वो माउंटेन से जो रिवर आती है, रिवर अपने साथ लेके आती है और वो सॉइल, एल्यूवियल सॉइल्स एक जगह डिपोज, ऐसे माउंटेन से, ये माउंटेन है बराबर, हमने देखा था रिवर्स यहाँ से आ रही है और वो चलती है ऐसे, तो वो जो डिपॉजिट होती है तो दैट एरिया इज कॉल्ड प्लेन्स. तो मोस्ट ऑफ ये प्लेन्स ऐसे बनते हैं, राइट. अपार्ट फ्रॉम द रिवर, सम ऑफ द प्लेन्स आर ऑल्सो फॉर्म बाई विंड, वॉल्केनो एंड ग्लेशियर. रिवर से तो बनती है प्लेन, लेकिन फिर और क्या, बाय विंड, हवा नहीं बोल सकते, तूफान, जो स्टॉर्म आता है तो धूल मिट्टी ज़्यादा वावाजोड़ा होता है तो कैसा होता है, वॉल्केनो से फटता है तो वो सब स्प्रेड हो जाता है प्लेन के शेप में. ग्लेशियर, तो उसी से, इससे भी ये डिपोजिटर, ये प्लेन सारे बनते हैं, राइट. नाउ है अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स, मतलब जिस तरह से माउंटेन्स के हमने क्लासिफिकेशन देखे, प्लेट्यूज के देखे, उसी तरह प्लेन्स के भी होते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेन्स कैन बी क्लासिफाइड एज कोस्टल प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन, इरोजनल प्लेन एंड डिपोजिशनल प्लेन. तो उसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लेन्स को 3 पार्ट में बांटा गया है. फर्स्ट देखेंगे हम कोस्टल प्लेन. कोस्टल प्लेन नाम से पता चल रहा है आपको कि कोस्ट मतलब कोस्टल सी साइड का होगा ये. इसको क्या बोलेंगे, और स्ट्रक्चरल प्लेन भी बोलते हैं. सच प्लेन्स आर मेनली फॉर्म नियर द सी शोर. ये प्लेन्स कहाँ में पाए जाते हैं, मोस्टली सी शोर, दरिया किनारे. When the end of the continental part of land near seashore is uplifted due to geological movement, these plains are formed. अब क्या होता है, जिस तरह से हम कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में देखा था ना, देखो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज बनते हैं तो इसमें वॉल्केनो में इसका जो मैग्मा कूल होता है, हमने पढ़ा था, तो मैग्मा कूल होके नीचे गिर जाता है. ठीक है, कूल होके, तो ये जो स्प्रेड यहाँ से जो घूल के गिरता है तो ये प्लेन एरिया बता देता है, तो उसको क्या बनेंगे, प्लेन्स. तो ये जो प्लेन्स वो बनता है ना, उससे क्या बनता है, मैग्मा कूल होके नीचे गिरता है तो वो अपलिफ्टेड, और जो ये किससे होता है, जोग्राफिकल मूवमेंट्स होता है, और इसीलिए ये प्लेन बनता है. जब कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू से मैग्मा कूल होता है, वो नीचे गिरता है, तो वो क्या फॉर्म लेता है उसको, कि ये प्लेन्स हो जाते हैं. सच प्लेन्स आर नॉन एज स्ट्रक्चर प्लेन्स, उसको स्ट्रक्चर प्लेन्स भी बोले जाते हैं. दिस टाइप्स ऑफ प्लेन्स आर ऑफन फाउंड इन द कोस्टल रीजन. इस टाइप के प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं, नियर कोस्टल रीजन. प्लेन्स सिचुएटेड इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका स्प्रेड अप टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको. अब जो ये प्लेन है जो साउथ ईस्टर्न पार्ट में है यूनाइटेड स्टेट के अमेरिका में, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में स्प्रेड हुए हैं, मतलब प्लेन ये स्प्रेड हुआ है. सॉरी. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोस्टल प्लेन erosion which occurs in the bottom of land creates such plains.
इरोजन जो होता है, इरोजन मतलब क्या कि मिट्टी के साथ मिट्टी के पानी के साथ जो मिट्टी आती वो आगे बढ़ती है या एक जगह डिपोजिट रहती है। तो बॉटम में जो लैंड के नीचे जो क्रिएट होता है तो वो डेट इज उससे भी ये प्लेन्स बनते हैं। मिट्टी आ रही है और यहाँ पे फिर एक जगह रुक जाती है पानी के साथ या हवा के साथ, तो वो डिपोजिट हो जाती है, राइट। प्लेन इन द सेंटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज फॉर्म्ड इन द सेम मैनर। ऑस्ट्रेलिया में जो प्लेन हैं सेंटर के बीच वाले साइड में वो भी इसी तरह से बनते हैं, राइट। नाउ सेकेंड वन, इरोजनल प्लेन। Process of erosion goes on continuously on the surface of the earth over the long run of time. इरोजन मतलब जो पानी के साथ बहाव आता है मिट्टी का, चलता रहता है ऐसा, तो वो कंटिन्यूसली चलता ही रहता है अर्थ पे लॉन्ग रन ऑफ टाइम। कभी आता रहता है, कभी साथ में ले जाती है, कभी रुक जाता है, कभी और चलता रहता है अपने साथ फोर्स में, ठीक है। सच फ्लेम्स आर फॉर्म ड्यू टू इरोजन। और ये जो प्लेन जो जहाँ पे इससे प्लेन्स बनते हैं उसको क्या बोलते हैं कि इरोजनल प्लेन। Which occur in the mountains and plateaus because of natural factors like river, wind and glacier. माउंटेन से भी जो आती ना रिवर आती वो भी अपने साथ ये सब लेके आती, धूल मिट्टी बड़े बड़े रॉक्स पत्थर, तो उससे भी जो एक जगह इकट्ठा होता है इरोजन के साथ आता है, तो इससे भी ये प्लेट्यूज बनते हैं। विंड होते, स्टॉर्म, ग्लेशियर, आइस के पीसीस। दिस टाइप ऑफ प्लेन्स आर नॉट कम्प्लीटली फ्लैट बट दे आर सीन बिटवीन हील्स ऑफ सॉलिड रॉक्स। ये प्लेन्स कम्प्लीटली नहीं दिखते लेकिन वहाँ पे उबड़ खाबड़ हिल्स के ऊपर रहते, थोड़े थोड़े पत्थर टुकड़े उड़े रहते हैं ऐसा। प्लेन्स ऑफ कनाडा एंड वेस्टर्न साइबेरिया आर फॉर्म बिकॉज ऑफ इरोजन। तो इसके एग्जांपल क्या है, कनाडा और वेस्टर्न साइबेरिया के प्लेन्स जो बने बिकॉज ड्यू टू द इरोजन। प्लेन्स बिल्ट बाय इरोजन आर कॉल्ड पेन प्लेन। जो इरोजन इससे बनते हैं उसको कहेंगे पेन प्लेन। यस, नाउ थर्ड वन इज डिपोजिनल प्लेन। डिपोजिनल प्लेन और नाम से पता चला कि एक जगह डिपोजिट होता है, राइट। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द अलुवियम डिपोजिटेड बाय रिवर, ग्लेशियर एंड विंड एक्सेट्रा इन लेक्स और सीज। अब ये क्या है, ये प्लेन कब बनती है, जब अलुवियम जो माउंटेन्स रिवर सब आता है, अलुवियम एक मैटर जो ये इससे डिपॉजिटेड बाय कहाँ से किससे होता है, रिवर, ग्लेशियर और विंड जो माउंटेन से लेके आती है इन लेक और सीज में ये प्लेन बनता है डिपोजिशनल प्लेन, राइट। सच प्लेन्स आर कॉल्ड डिपोजिशनल प्लेन एंड ऑल्सो कॉल्ड रिवर राइन प्लेन। इसको रिवर राइन प्लेन भी बोलते हैं। रिवर प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना इन इंडिया, हुएन हो प्लेन इन नॉर्थ चाइना, फिर है Lombardy plain formed by Po river in Italy are the unique example of alluvial plains। ये सारे एग्जाम्पल है इस प्लेन के। When plains are formed in the deposit of alluvial in the lakes then they are called lake fields। जब प्लेन्स कब बनते, जब डिपोजिशन ऑफ alluvial होता है लेक में, तब ये प्लेन्स बनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेक फील्ड भी बोलते हैं क्योंकि लेक में बनते इसलिए, राइट। कश्मीर वैली इज एन एग्जांपल ऑफ लेक फील्ड इंडिया का एग्जांपल है कश्मीर वैली जो लेक में बनता है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेन्स, इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्लेन्स का। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन एंड ट्रेड कॉमर्स आर एस्टैब्लिश इन द फर्टाइल प्लेन्स। अब क्या, जो हम लोग जो पब्लिक है, पीपल हम लोग है, तो हमारा ह्यूमन हैबिटेशन, हम लोग कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं ना, माउंटेन्स में रहेंगे नहीं। माउंटेन्स में है लेकिन बहुत कम पॉपुलेशन, मोस्टली ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, प्लेन्स एरिया में रहती है। तो सब ह्यूमन बीइंग का हैबिटेशन है वो प्लेन्स, राइट। एंड ट्रेड कॉमर्स, और जो बिजनेस होता है, धंधादारी लोग वो भी सब जो भी है व्यापार जो कहाँ से चलता है, प्लेन से चलता है, ठीक है। फ्लैट प्लेन्स हैव प्रूव्ड मोर यूजफुल फॉर रोड रूट्स एंड रेल रूट्स। अब जो फ्लैट प्लेन्स होते हैं वो भी बेनिफिट होते हैं, उसमें रोड रूट भी बनाए जाते हैं और रेल रूट भी, ये इससे ही होते हैं। कोई कम प्लेटूज में, माउंटेन्स में जाके ये मोस्टली नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे कम हो रहा है अभी आजकल सब लोग जाके बस, लेकिन इतना नहीं है। फिर भी 90% पॉपुलेशन हमारी प्लेन्स पे सेट होती है। सिटीज़ हैविंग डेंस पॉपुलेशन आर सिचुएटेड इन द प्लेन्स।
तो सिटीज़ जो डेंस पॉपुलेशन वाली है, डेंस मतलब ह्यूज पॉपुलेशन, तो वो ज़्यादा कहाँ पे, प्लेन्स पे सिचुएटेड। फर्टाइल लैंड इज़ मोर यूजफुल फॉर फार्म प्रोडक्शन। फर्टाइल लैंड भी प्लेन्स में होती है फार्म, और फार्म प्रोडक्शन मतलब खेती बाड़ी के लिए भी ये फर्टाइल प्लेन्स ही ज़रूरी होता है। फार्म प्रोडक्ट सप्लाइज रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री, और कच्चा माल जो रॉ इंडस्ट्री से मिलता है हमको, इंडस्ट्री के लिए मिलता है, वो भी हमको फार्म से ही मिलता है। ठीक है, तो ये इसका काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंट है प्लेन्स का। ठीक है, नाउ है बे। व्हाट इज़ बे? यूजुअली पार्ट ऑफ एन ओशियन वाटर इज कॉल्ड बे। मोस्टली ओशियन का जो पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम बे। क्या बोलते हैं? बे, ओशियन का पानी। ठीक है, दे टेक शेप लाइक ह्यूज एंड वाइड लेक सराउंडेड बाय द लैंड। वो जो ओशियन का एक पार्ट होता है वो कौन सा शेप लेता है? ओशियन का, ओशियन जो है वो। ठीक है, तो ओशियन का एक शेप, एक टुकड़ा, एक पार्ट, तो वो कैसा, एक बहुत बड़ा शेप, ह्यूज रहता है और वाइड, चौड़ा भी रहता है लेक की तरह। वो चारों ओर से सराउंडेड बाय द लैंड, लैंड से सराउंड होता है, दैट इज़ कॉल्ड बे। द बे कैन बी लार्ज एंड स्मॉल इन साइज। बे स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। बे ऑफ बंगाल इन इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। बे ऑफ बंगाल है वो इंडिया का एग्जाम्पल है, मतलब ओशियन का एक पार्ट है और वो चारों साइड से लैंड से जुड़ा है, सराउंडेड बाय, ह्यूज और वाइड होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज गल्फ? व्हेन वाटरी एरिया सराउंडेड बाय द लैंड फ्रॉम 3 sides, इट इज़ कॉल्ड गल्फ। गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जब वाटरी एरिया, जब पानी का एरिया सराउंडेड बाय द लैंड, ज़मीन के तीनों साइड से, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 साइड। वाटरी एरिया इज, पानी का एरिया सराउंडेड बाय लैंड, ये सारी जगह लैंड रहती है और यहाँ पे पानी, तो इसको क्या बोलेंगे? गल्फ। इसको क्या बोलेंगे? गल्फ। तो गल्फ ऑफ खंभात एंड गल्फ ऑफ कच्छ इसके एग्जाम्पल है। बराबर, पानी का एरिया 3 साइड लैंड से है और 1 साइड पानी से होता है। नाउ कैप। कैप इज अ परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड इनटू द वाटर बॉडी, इट इज ऑल्सो नोन एज सी लाइन। फॉर एग्जाम्पल कन्याकुमारी एंड कैप ऑफ गुड होप। अब का ये क्या है? 90 डिग्री एंगल में होता है परपेंडिकुलर लाइन। बराबर, तो कैप परपेंडिकुलर एंड ऑफ लैंड है, इन लैंड एक्सटेंड इनटू वाटर बॉडी। तो ये क्या है? सपोज ये लैंड एरिया है तो ये वाटर एरिया है। ठीक है, तो 90 डिग्री एंगल में यहाँ पे वाटर बॉडी में एक्सटेंड होता है, तो डेट इज़ कॉल्ड, ये कैप बोलते हैं। एग्जाम्पल इज कन्याकुमारी एंड कैप ऑफ गुड होप। फिर आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम द ऑल 4 साइड इज नोन एज लैंड। अब क्या होता है? एक लैंड का, जमीन का टुकड़ा है, उसको चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइलैंड। फॉर एग्जाम्पल लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड, शंखोद्वार, बेट द्वारका, फिर पिरमबेट, सियाल बेट एक्सेट्रा, बहुत सारे आइलैंड है जो एक पानी से घिरे हुए, बीच में लैंड एरिया है। ठीक है, नाउ वैली। लो लाइंग रीजन अमंग द माउंटेन रेंजेस। ये कहाँ पे वैली होते हैं? माउंटेन रेंजेस पे छोटा सा एरिया रहता है। ठीक है, डेट इज कॉल्ड वैली। At the time of formation of fold mountains and black mountain, erosion takes place due to the flowing of rivers and glaciers. As a result, valleys are created. तो हमने फोल्ड माउंटेन और ब्लैक माउंटेन में भी, ब्लॉक माउंटेन में भी एग्जाम्पल देखा था। इरोशन टेक्स प्लेस होता है जब पानी ग्लेशियर होता है, तो वहाँ से वैली भी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल क्या है? कश्मीर वैली। राइट, नाउ थर्ड इज स्ट्रेट। बाद में नेक्स्ट वाला स्ट्रेट। अ नैरो पीस ऑफ सी डेट जॉइन 2 लार्जर वाटर एरियाज इज कॉल्ड स्ट्रेट। अब 2 लार्जर, नैरो पीस ऑफ दी, और ये छोटा सा एक एरिया निकलता है और यहाँ पे बहुत बड़ा वाटर पार्ट है। 2 लार्ज एरिया, ये 2 लार्ज एरिया बीच में से नैरो एक तो छोटा सा सी का पार्ट निकलता है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रेट। मतलब फॉर एग्जाम्पल पाक स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फिर ईस्टमोस। अ नैरो पीस ऑफ लैंड विच सेपरेट्स 2 वाटर एरियाज इज कॉल्ड ईस्टमोस। एक छोटी सी पीस ऑफ लैंड है जो सेपरेट 2 वाटर एरिया, 2 पानी एरिया को सेपरेट करती है। 2 एरिया के, 2 पानी के बीच में से निकलती ज़मीन का टुकड़ा,
उसको क्या बोलेंगे स्मूथ। फॉर एग्जांपल पनामा बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में ये एरिया है, ठीक है। नाउ पेनिनसुला, अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स एंड कनेक्टेड विथ लैंड ऑन वन साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। एग्जाम्पल साउथ इंडिया और साउथ, ये कौन सा है, एक ज़मीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड जो 3 साइड से 1 2 3 साइड से किससे घिरा हुआ है, सी से, और वन साइड इज कनेक्टेड विथ लैंड, जमीन से, तो दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहाँ पे स्टार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, लेसन फिर से आपने, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, फिर से आपने वीडियो को देखना और समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।